और केवल अगर राज ठाकरे सीट का लालची रहा होता तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी में चला जाता तो मंत्री तो वो आदमी बन ही जाता। लेकिन उसने समझौता नहीं किया, उसने सनातन और हिंदुत्व से समझौता नहीं किया है। कि हिंदू धर्म से आप लड़ रहे हो, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप हिंदू धर्म से लड़ रहे हो। क्या ये काला कोट नीचे खाकी पैंट दिखा रहे हो? अरे नहीं, बिलो तो बेल्ट देखने की आदत आपकी रही है। आपको चड्डी ही नजर आती है और यही हो रहा है। आपके जो नेता महिषासुर अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं ना। एक मिश्रा जी, ये जो राज ठाकरे वाली जो इस समय थ्योरी चल रही है कि भैया उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे और अगर इस तरह से हुआ तो वो फिर पुराने बयान सामने आ जाएंगे, फिर वो छठ पर्व की बात होगी, फिर वो वाला मसला आ जाएगा कि यहाँ विवाद और टकराव। देखिए, जिस चीज को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं ना, बात जब राष्ट्र के विकास और पूरे भारत की हो ना, तो घर की लड़ाई का इन सब चीजों का बहुत महत्व नहीं रहता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ राज ठाकरे उत्तर भारतीय के खिलाफ बोलते थे, उनके एक पॉइंट उनके अंदर बड़ा वैलिड है। मैं आपको बता दूं, आदमी 15 साल से खाली बैठा है, एक सीट नहीं है। और केवल अगर राज ठाकरे सीट का लालची रहा होता तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी में चला जाता तो मंत्री तो वो आदमी बन ही जाता। लेकिन उसने समझौता नहीं किया, उसने सनातन और हिंदुत्व से समझौता नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, एक गद्दी पाना, एक विधायक की सीट पाना, एक मंत्री का पद पाना राज ठाकरे जैसे आदमी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत कठिन काम नहीं था। लेकिन उसने सनातन के सिद्धांतों पे समझौता नहीं किया, महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं गया, शरद पवार के साथ नहीं गया, और महिषासुर के रूप में आने वाले राहुल गांधी जो श्री शक्ति को चुनौती दे रहे हैं उनके साथ नहीं गया। राज ठाकरे को ऑफर है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन्होंने बोला कि महिषासुर अवतारी नेता के पास मैं नहीं जाऊंगा। विश्लेषक का चोला नहीं, अरे छोड़ दीजिए, आप चुप रहिए। बिहार और महाराष्ट्र के लोगों का आपस में क्या है वो समझ लेंगे। अहमद शाह अब्दाली जब आया था तब भी मराठा आए थे दिल्ली लड़ने के लिए, मरने और कटने के लिए। तो क्या सोच के आए थे? तो छोटी छोटी गलतियों के कारण किसी को नकारा नहीं जा सकता है। क्या ये काला कोट नीचे खाकी पैंट दिखा रहे हो? अरे नहीं, बिलो तो बेल्ट देखने की आदत आपकी रही है। आपको चड्डी ही नजर आती है और यही हो रहा है। आपके जो नेता महिषासुर अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं ना, जो हिंदू धर्म में शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ तो हिंदू धर्म में शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, अरे सनातन की बात करिए, बीजेपी की बात नहीं। राजनीति आप सनातन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। राजनीति आप हिंदू धर्म से लड़ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म से लड़ रहे हैं? होगा जन्म आपका। आप जो झूठ बोलते हो ना, धर्म से लड़ रहे हैं, मुझे बताइए। क्या झूठ बोलते हो? आपको क्या, आप विश्लेषक, आप जो असलियत है वो जबान पे आ गई, दिमाग को जबान पे ये आ गई। तब आप विश्लेषक हो। कि हिंदू धर्म से आप लड़ रहे हो, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप हिंदू धर्म से लड़ रहे हो। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, देश का बंटवारा करने के लिए, वो जो बोले थे ना चंद पैसों के लिए देश को बेच रहे हो। अलग कर दो, इसके पहले बयान पे बयान आ रहे थे ना, 10 रुपए के लिए आबरू को बेच रहे हो, अपनी आइडियोलॉजी में सुधार कर लीजिए, सत्ता में वापस आ जाएंगे। दलाली करते हो, सम्मान करना सीखिए सनातन का, कहाँ विश्लेषक, इस धरती के धर्म का, राम तेरी गंगा मैली के वो काला चश्मा सम्मान करना सीखिए। राम तेरी गंगा मैली के वो गुंडे तो उनको पता नहीं है या जानबूझ के बोलते हैं, पता नहीं है तो पैनिक करके हैं और जानबूझ के बोलते हैं तो माफी मांगे। अरे हम तुम्हारे साथ बोलने वाले नहीं है। आप दलाली करते हो बीजेपी की, जो हिंदू धर्म को चुनौती दे रहा है उसका साथ देने वाले हैं। एक मिनट, आपको तहजीब नहीं है कि क्या जनता आपका साथ नहीं देगी। आप श्री शक्ति को चुनौती देंगे और सोचते हैं कि जनता आपका साथ दे दे। मिश्रा जी मुद्दे पर आइए ना, आप ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। एक मिश्रा जी, जनता आपका साथ दे दे। आपसे लाख गुना बेहतर तो राज ठाकरे है, जिसने समझौता नहीं किया। आप झूठे हो, उसने समझौता नहीं किया सनातन के खिलाफ। वो गद्दी का लालची नहीं है वो आदमी। अगर वो चाहता है तो आपकी तरह कहीं पे भी जाकर। एक मिनट राजी, मिश्रा जी, एक मिनट, विश्लेषक लिखने का अधिकार नहीं है। एक मिनट, विश्लेषक जाता हूँ, सनातन के मुद्दों पे
जो शक्ति के विरोध में लड़ रहा है, कोई राजनीति में हिंदू धर्म के नहीं हुआ। शक्ति के विरोध में लड़ रहा क्या हुआ? है, उसका विरोध सारे सनातनी करेंगे। ब्राह्मण नाम पे तुम बिके हुए हिंदू हो, तुम देश को भी बेच दोगे। भारतीय राज जनता शर्मा, पार्टी के प्रवक्ता तुम नहीं दो बन पाओगे। कौड़ियों, तुम दो भारतीय जनता कौड़ियों के पार्टी- लिए देश को बेच दोगे। ये दो कौड़ी, ये दो आपका दो दिवालियापन टके, है। दो टके ये के आप लिए तुम मानसिक देश रूप से को बेच दिवालियापन दोगे। है आपका। आप तुम व्यवहारिक हिंदू, रूप से तुम गुलाम हो। सनातन धर्म ये की दिवालियापन शक्ति से है आपका। लड़ने मिश्रा का जी, ऐलान एक कर मिनट, रहे हो। मिश्रा जी, एक मिनट, एक तुम मिनट, राज अपने जी। लालच के कारण राज शर्मा इस देश को बेच दोगे। तुम लोगों की जो मानसिकता है, इस देश को बेच दोगे गद्दी के लिए। अरे आप हिंदू देखिए, धर्म की शक्ति को आपने चुनौती दे रहे हो। मेरे देश की नारी की शक्ति, इज्जत को अरे देख नारी, लिया। तुम शर्म नारी, नहीं आई आपको? नारी आप की दलाल वंदना हो तुम BJP करोगे। के। अरे शक्ति BJP को के चुनौती दलाल हो। तुम दे रहे हो और नारी का दलाल सम्मान हो। करने की बात करते You हो। are doing राज जी, एक मिनट, ऑडियो नीचे, चुनौती दे रहे ऑडियो हो। नीचे। आप मिश्रा जी का और मिश्रा जी का और राज जी का दोनों का ऑडियो नीचे। मेरा विषय ये था, मिश्रा जी आप पूरी डिबेट घुमा गए। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि उत्तर भारतीयों वाला जो मसला था, जो लगातार गैर विवादित और विवाद के रूप में ये सवाल खड़े हो रहे थे कि राज ठाकरे अगर आते हैं तो उत्तर भारतीय चावला नाराज। जी, ग्रेटर गोल के लिए हर परिवार में झगड़ा होता है। हाँ। राज ठाकरे ने, ऐसे तो बाला साहब ठाकरे ने भी बोला था, यहाँ दक्षिण भारत में बोल रहे हैं कि जी हम ये हैं। कम से कम राज ठाकरे की 2-3 चीजों के लिए मैं तारीफ करता हूं। करेक्ट करके उस चीज को अगर राज ठाकरे आते हैं तो महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए वो बड़े उपयोगी होंगे। मैं गारंटी नहीं लेता हूं भविष्य में वो सफल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ओके ओके।